Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहाँ तक सुना आप लोगों ने? बॉम्बे प्लान तक मैम यहाँ तक ही सुन पाए, बॉम्बे प्लेन तक। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ओके आगे बढ़ते हैं वापस से। बॉम्बे प्लान कहलाया था जो इन्होंने जॉइंट प्रपोजल रखा था जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस समय में 1944 के अंदर। इन्होंने इस चीज के लिए अग्री हो गए थे ये अपने आप से कि भाई हमें एक प्लान इकोनॉमी चाहिए देश के लिए। उसको इन्होंने बॉम्बे प्लान का नाम दिया था। बॉम्बे प्लान जो था उसमें ये बेसिकली बोला गया था कि स्टेट का रोल बढ़ाया जाएगा। स्टेट ही जो है वो मेजर स्टेप्स या इनिशिएटिव्स लेगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या दूसरे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करने हो उसमें। इसीलिए लेफ्ट पार्टी वाले हो या राइट पार्टी वाले हो, सारे लोग जो है इस चीज से पूरी तरह अग्री कर रहे थे। सबके लिए एक ऑब्वियस चॉइस की तरह निकल के आया था, ठीक है, कि हाँ ये देश को जब आजादी मिलेगी, 1944 की बात हो रही है क्योंकि, तो ये हमारे लिए सबसे सही रहेगा। जब इंडिया को आजादी मिल गई थी तो प्लानिंग कमीशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, यानी इसको फॉर्म कर लिया गया। प्राइम मिनिस्टर को उसका चेयरपर्सन बनाया गया और ये एक सेंट्रल मशीनरी की तरह काम करने लगा, जिसमें ये डिसाइड करना था कि कौन सा रास्ता और या कौन सी स्ट्रेटेजी इंडिया के लिए सबसे अच्छी रहेगी और वो अडॉप्ट करेगा डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। It was called the Bombay Plan. The Bombay Plan wanted the state to take major initiatives in industrial and other economic investment. बॉम्बे प्लान का मेन काम ये था कि भाई स्टेट का रोल जो है वो बढ़ाएगा, मेजर इनिशिएटिव्स जो है इंडस्ट्रियल हो या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट हो उसमें स्टेट अपना पूरा योगदान देगा। Thus, from left to right, planning for development was the most obvious choice for the country after independence. इसीलिए पूरी तरीके से लेफ्ट से राइट तक सब लोग इस चीज से एग्री कर रहे थे कि भाई इंडिया का डेवलपमेंट जो है वो एक प्लानिंग के तहत होगा और ये हमारे लिए सबसे सही चॉइस है जब हमें आजादी मिल जाएगी। तो Soon after India became independent, the Planning Commission came into being. जैसे ही हमें आजादी मिली, इंडिया को आजादी मिली, वैसे ही प्लानिंग कमीशन जो है came into being, यानी कि एग्जिस्टेंस में आया, यानी अस्तित्व में आया, इसको फॉर्म कर दिया गया। The Prime Minister was its chairperson. प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे। It became the most influential and central machinery for deciding what path and strategy इंडिया वुड अडॉप्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रभावी चीज और एक सेंट्रल मशीनरी की मेन मशीनरी की तरह चीज हो गई जो डिसाइड करनी थी कि भाई कौन सा रास्ता या कौन सी स्ट्रेटेजी जो है इंडिया अडॉप्ट करेगा डेवलपमेंट के लिए। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो ये था बॉम्बे प्लान। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज बॉम्बे प्लान, ये कब फॉर्म किया गया था, तो आपको बताना है 1944 के अंदर इसको ड्राफ्ट किया गया था। एक जॉइंट प्रपोजल था और बेसिकली बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके सेक्शन ने ये किया था। आगे जाकर के इसको प्लानिंग कमीशन के तौर पे जाना गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। अब है द अर्ली इनिशिएटिव्स। As in the USSR, the Planning Commission of India opted for 5-year plan. अब ये जो प्लानिंग कमीशन था यूएसएसआर की तरह ही यहाँ प्लानिंग कमीशन जो था उसने 5 साल के लिए काम किया था, यानी कि 5 साल का एक प्लान बनाया था, 5-year प्लान के नाम से जिसको जानते हैं, ठीक है। द आइडिया इज वेरी सिंपल। आइडिया बहुत ही सिंपल था। गवर्नमेंट जो थी इंडिया की वो प्रिपेयर कर रही थी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्लान करेगा कितनी इसकी इनकम है, इंडिया कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है आने वाले 5 सालों के लिए। ये इनका प्रॉपर प्लान था। इस बजट के साथ ही सेंट्रल या सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिवाइडेड थी 2 हिस्सों में। नॉन प्लान बजट जो कि स्पेंड करेगा रूटीन आइटम्स पे जो ईयरली बेसिस पे खरीदे जाते हैं, और एक था प्लान बजट जो 5 साल के लिए हिसाब से अपनी प्रायोरिटी सेट करेगा कि हमें आने वाले 5 साल के अंदर कौन सी चीजों पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। ये था 5-year प्लान का बेसिक आइडिया, सिंपल आइडिया। यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स की आपको एक कटिंग दे रखी है, 5-year प्लान प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया गया है। 2069 करोड़ आउटले फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट बताया गया है कि बजट जो डिसाइड हुआ है उसके लिए कि कितना बजट उन्होंने तय किया है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, उसकी एक कटिंग दी हुई है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे आज के जमाने में हमारे यहाँ पे बजट की पेशकश होती है, बजट रखा जाता है, उसमें बताया जाता है कितना अमाउंट कितनी जगह पे इन्वेस्ट किया जाएगा, क्या उसका आउटकम रहेगा, वो सब चीजें डिस्कस होती है।
वैसे ही ये भी यहाँ पे भी ये चीज रखी गई थी। ठीक है, द आइडिया इज वेरी सिंपल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट दैट हैज अ प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 years। आइडिया बहुत सिंपल था। सरकार ने एक डॉक्यूमेंट बनाया था आने वाले 5 सालों के लिए, जितनी भी ये कमाई इनकी थी और जितना भी इनका खर्चा था उसको लेकर के। Accordingly, the budget of the central and all state governments is divided in two parts. अब क्या था यहाँ पे, इस बजट के अनुसार ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो और सेंट्रल गवर्नमेंट दो हिस्सों में डिवाइडेड थी। नॉन प्लान बजट था और दूसरा था प्लान बजट। नॉन प्लान बजट के अंदर क्या था, इज दैट इज स्पेंट ऑन रूटीन आइटम्स ऑन अ ईयरली बेसिस। हर साल जो बजट सेट रहता है रूटीन की चीजों पे, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो हर साल का खर्चा है, वो इसके अंदर था नॉन प्लान बजट के अंदर। और प्लान बजट के अंदर दैट इज स्पेंट ऑन अ 5 year बेसिस एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान। और प्लान बजट के अंदर आने वाले 5 सालों के अंदर जो भी हमने प्रायोरिटीज सेट करी हैं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उन चीजों का खर्चा था। A 5 year plan has the advantage of permitting the government to focus on the larger picture and make long-term intervention in the economy. अब ये जो 5 year plan था, इसमें क्या बोला गया था, इसमें एक एडवांटेज मिला था इन लोगों को, सरकार ने दिया था कि आपको उन चीजों पे फोकस करना है, बड़ी पिक्चर पे फोकस करना है, जहां पे आप लंबे समय के लिए इंटरफेयर करेंगे इस इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के अंदर। समझ में आया इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. No problem. Okay. The draft of the first 5 year plan and then the actual plan document released in December 1951. अब पहला जो 5 year plan बनाया गया था और उसका एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किया गया था दिसंबर के अंदर 1951 में। जनरेटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री, और इससे लेकर के देश के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा खुश थे। उनको लग रहा था कि अब तो हमारा पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाएगा, हम लोग एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह निकल के आएंगे, इस चीज को फॉलो अप किया जाएगा। जो भी नई चीज होती है उसका एक्साइटमेंट रहता ही है, तो उसी तरीके से यहाँ के लोग भी जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। People from all walks of life, academics, journalists, government, private sector employees, industrialists, farmers, politicians, etc. discussed and debated the documents extensively. हर फील्ड के लोग जो हैं, भले ही वो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हो, जर्नलिस्ट हो, सरकार हो, मतलब सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, फार्मर्स हो, पॉलिटिशियन, सब लोग इसी चीज को लेकर के डिस्कशन किया करते थे और वाद विवाद किया करते थे इस डॉक्यूमेंट को लेकर के। The excitement with planning reached its peak with the launching of the second 5 year plan in 1956. पहला 51 में हुआ था, दूसरा 56 में हुआ था। एक्साइटमेंट जो है वो एकदम अपने पीक पे पहुंच गया था, ठीक है, ऊंचाइयों पे पहुंच गया था जब दूसरा प्लान लॉन्च हुआ, एंड कंटिन्यूड समवॉट टिल द थर्ड 5 year प्लान इन 1961। और ये एक्साइटमेंट कब तक चला? तीसरा जब 5 year प्लान आया 1961 के अंदर, तब तक ये एक्साइटमेंट चला। ठीक है, द फोर्थ प्लान वॉज ड्यू टू स्टार्ट इन 1966। फोर्थ प्लान जो आना था 5 year प्लान, वो 1966 में आना था। By this time, the novelty of planning had declined considerably, and moreover, India was facing acute economic crisis. अब ये देखो कि पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, जब तक लोग एक्साइटेड थे, फोर्थ आते आते चीजें जो है वो डिफरेंट हो गई थी। वोट ड्यू ही रह गया, ठीक है, 1966 में आना था लेकिन वो हो ही नहीं पाया क्योंकि इंडिया की कंडीशन जो है, अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करी डेवलपमेंट के लिए, उसके बावजूद भी यहाँ पर चीजें जो है वो खराब हो गई थी। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक अ प्लान हॉलीडे। अब उन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जो 5 year प्लान चीजें चली आ रही हैं उससे हमें हॉलीडे लेना पड़ेगा, यानी कि इस चीज को यहीं रोकना पड़ेगा। Though many criticisms emerged both about the process and the priorities of these plans. अब इसका बहुत ज्यादा निंदा हुई, ठीक है, दोनों ही इस प्रोसेस को लेकर के और ये जो प्लान के अंदर प्रायोरिटीज उन्होंने सेट करी थी कि किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उसको लेकर के भी काफी निंदा हुई। The foundation of India's economic development was firmly in place by then. और इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के जो नींव थी वो उस समय में अपनी जगह पे थी, पर काम प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। समझ में आया?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. I'm going to send you link for your next class. अपनी problems इकट्ठी कर लीजिएगा. We'll discuss all of your problems in tomorrow's class. Okay, you have to study this by yourself. This is your basic homework.